रमीज राजा ने बाबर आजम से सवाल किया कि आपको मैं 4 बॉलर्स बताता हूँ, आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक है। मतलब कैटेगराइजेशन करनी है कि डेंजरस, फिर उससे कम डेंजरस, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ये 4 बॉलर्स कौन है? पैट कमिंस, जसप्रीत बुमराह, मार्क वुड और मिचेल स्टार्क। बाबर आजम ने सर ये कहा है कि उनके नज़दीक ये पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन, वो सबसे खतरनाक बॉलर है। उसके बाद जसप्रीत बुमराह, फिर तीसरे नंबर के ऊपर मार्क वुड और चौथे नंबर के ऊपर मिचेल स्टार्क। अब बाबर आजम ने पैट कमिंस को क्यों रेट किया है? 2022 तक ना बाबर आजम और पैट कमिंस ने एक दूसरे को जो फेस किया तो ये तकरीबन कोई बनती हैं 209 गेंदें। हाँ, रफली 209 गेंदें बनती हैं और बाबर आजम ने इन 209 गेंदों में, टेस्ट की बात कर रहा हूँ, पैट कमिंस के अगेंस्ट जो स्कोर किया वो है कोई 120-22। 2022 के बाद पैट कमिंस ने बाबर आजम को कोई 70-80 गेंदें की हैं। 70-80 गेंदें की हैं। बाबर आजम सिर्फ स्कोर कर सके हैं 29। कितने? 29। और 3 दफ़ा बाबर आजम आउट हुए हैं पैट कमिंस से। इससे पहले बाबर आजम पैट कमिंस से आउट नहीं हुए थे। ये 2023 में पैट कमिंस ने, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ आपके सामने है, वो बॉल याद है, वो जो बाबर आजम के चौकट्टे खोले थे? ओए होए 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 होए, बहुत कमाल गेंद था यार भाई, वो बहुत कमाल गेंद था। मतलब बाबर आजम को समझ ही नहीं आई, तो इसी वजह से तो बाबर आजम ने रेट किया है पैट कमिंस को। बाबर आजम ये कहता है भाई इतना शुरूड बॉलर है ना पैट कमिंस, अगर वो आपको हल्की गेंदें कर रहे हैं ना तो वो जानबूझ के कर रहा है। ये मतलब गलती से भी मत सोचिएगा कि उसको उसकी लाइन लेंथ नहीं समझ आ रही, वो ढीली गेंदें कर रहा है तो मैं उसे शॉर्ट वॉट मार लूँगा। वो आपको फंसा रहा होता है, वो जिसे कहते हैं दाना डाल रहा होता है। 130 से 35 वो एवरेज पेस जनरेट करता है। बेसिकली बॉलर का पता लगता है टेस्ट क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में। और जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट बाबर आजम ने रेड बॉल क्रिकेट तो खेली नहीं हुई, तो इसीलिए उन्होंने पैट कमिंस को, मुझे ये लगता है कि नंबर 1 पे रखा है। तो 130-35 पैट कमिंस की एवरेज पेस है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। खैर वो ओवरऑल भी तो वो लगा रहता है 130-35 की करने। फिर बीच में ना बाबर आजम कहते हैं वो एक गेंद मारता है 145 की। वो गेंद होती है पैट कमिंस की कि जो बैट्समैन को ना छड़क करके या तो LBW कर जाती है या फिर उसे बोल्ड आउट कर जाती है। बाबर आजम वाली बॉल चेक कर लेना आप, वो पढ़ के, एक तो पेस ठीक ठाक था, ऊपर से कट उसमें इतना था, वो मूवमेंट, सीम मूवमेंट पढ़ के इतना अंदर आई है कि बाबर आजम का बल्ला किधर, पैड किधर, ये बाबर आजम के साथ उसने किया है। और वो सीरीज़ में तो, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में तो पैट कमिंस बाबर आजम के ऊपर फुल टाइम हावी था, फुल टाइम हावी जिसको कहते हैं। तो पैट कमिंस की, अच्छा वो आपके माइंड के साथ खेल रहा होता है बकौल बाबर आजम, उसको पता होता है कि उसने आपको कहाँ पकड़ना है। पैट कमिंस ने, वो आपको हार्ड लेंथ कराएगा, आपको हार्ड लेंथ के ऊपर बॉलिंग करेगा। और अगर आपको लगता है ना कि अब इसने अपनी लाइन और लेंथ थोड़ी इजी कर ली है, मतलब शायद थक गया होगा या कुछ इस तरह, ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपको दाना डाल रहा होता है, आपको चारा डाल रहा होता है। द मोमेंट ये इसी तरह की ढीली ढीली गेंदें करते हुए पैट कमिंस को होता है ना कि अब मैंने इसको वो गेंद मारना है, वो मारता है और वो मोस्टली आपको आउट कर जाता है। जसप्रीत बुमराह का ये चक्कर है कि वो वाइड बॉल क्रिकेट, खैर जसप्रीत बुमराह भी तीनों फॉर्मेट्स में है तो कमाल का बॉलर, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट बाबर आजम के अगेंस्ट खेली नहीं हुई, वाइड बॉल क्रिकेट खेली हुई है। और जसप्रीत बुमराह आपको पता ही है, बाबर आजम के अगेंस्ट, बाबर आजम का कोई, जिसे कहते हैं ना, एक्सीलेंट किस्म का रिकॉर्ड नहीं है जसप्रीत बुमराह के भी अगेंस्ट। बाकी जो 2 बॉलर हैं, मेरे तो ख्याल में उन दोनों के साथ कोई ऐसा मैच था नहीं, तो वो मेरा शायद, जिसे कहते हैं, नंबर ऑफ़ ऑप्शन ज़्यादा करने के लिए बाबर आजम को वुड और स्टार्क का बताया गया। वरना मेरे ख्याल में पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह के बारे में ये सवाल पूछ लिया जाता तो बहुत था, क्योंकि ये दोनों इस पर्टिकुलर टाइम में छाए हुए हैं क्रिकेट के अंदर। पैट कमिंस एक तो रेड बॉल का बेहतरीन बॉलर, ऊपर से वो ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन भी है, ODI के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर। T20 वो आपको पता है साइड मारी भी है उसने, T20 उसका मिजाज ही नहीं है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो IPL के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी कर रहा है और ठीक ठाक किस्म की कप्तानी कर रहा है। वो ऑलमोस्ट प्लेऑफ्स के लिए, जिसे कहते हैं, तकरीबन पहुंचे हुए हैं, अनलेस और अनटिल के कोई बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल के कोई जुगाड़ लग जाए किसी और टीम की, जो कि मुझे नहीं लगता। तो सनराइजर्स हैदराबाद वाले भी
प्लेऑफ्स आईपीएल के लिए ऑलमोस्ट कंफर्म है। और मज़े की बात ये है कि उनका कप्तान पैट कमिंस है और वो बेहतरीन किस्म की कप्तानी कर रहा है। वो बैटिंग उसकी टीम की चेक कर लें, उसकी टीम की बॉलिंग चेक कर लें, ओवरऑल कम्बिनेशंस चेक कर लें, टीम स्पिरिट चेक कर लें, टीम का एक ओवरऑल जो माहौल होता है, टीम की ओवरऑल एक जो ग्रोथ होती है, वो इस आईपीएल में पैट कमिंस के आने के बाद वो आपको एकदम लेटी हुई सनराइजर्स हैदराबाद उठी हुई नज़र आई है। ये वही सनराइजर्स हैदराबाद है जिसने पिछले कुछ तकरीबन 3 कप्तान चेंज किए हैं 2021 से ऑनवर्ड्स, 21-22 से ऑनवर्ड्स 3 कप्तान चेंज कर चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रही थी। पैट कमिंस को लेकर आए हैं, पैसे ठीक ठाक लगाए हैं उन्होंने पैट कमिंस के ऊपर 20 करोड़, लेकिन पैट कमिंस ने आकर फिर उनको परफॉर्म भी करके दिया है। जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के साथ हैं आईपीएल के अंदर, वो आपको पता ही है, लीडिंग विकेट टेकर और वो सारे मामलात, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे उनका चलता रहता है, कभी कोई और एक आधा आ जाता है, लेकिन ओवरऑल जो इस आईपीएल में जसप्रीत बुमराह की डोमिनेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा एविडेंट है। तो ये इन दोनों का है और बाबर आजम ने ठीक बिल्कुल चॉइस की है। मुझे पता है कि बाबर आजम ने ना वो रेड बॉल क्रिकेट को प्रायोरिटी देकर पैट कमिंग्स को नंबर 1 दिया है। नंबर 2 तो उन्होंने भी कहा कि जसप्रीत बुमराह, मतलब नो अदर ऑप्शन, नो अदर नेम। पता लग जाता है ना कि बैटर को किस बॉलर के साथ क्या हिसाब किताब उसका समझ में आता है। बाबर आजम ने अभी तो नहीं पैट कमिंस के बारे में कहा था ना, और बाबर आजम ये फर्स्ट टाइम नहीं, बाबर आजम ने पहले भी कई दफ़ा पैट कमिंस का नाम लिया। मुझे याद है मैंने बाबर आजम की एक पॉडकास्ट देखी थी, उसमें भी बाबर आजम ने इस सवाल का यही जवाब दिया था कि भाई साहब पैट कमिंस आपकी सोच है, पैट कमिंस वाकई आपकी सोच है, रिमार्केबल बॉलर है, कमाल का बॉलर है, उसको देख कर ना वाकई मज़ा आता है। और टेस्ट क्रिकेट में उसकी बॉलिंग, वो तो बंदा दिलो जान से, जिसे कहते हैं ना, दिलो जान से एंजॉय करता है। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।